आपसे जानना चाहता हूँ, आज भूख हड़ताल क्यों रखा गया? आज हमने भूख हड़ताल रखी है। 2013 में हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी बने थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा था कि 240 हाजिरियों पे जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। आज गत 11 साल निकल गए हैं। आज वो इस समय बुद्धनगर राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर पद यात्रा कर रहे हैं। हमारा सवाल उनके साथ ये है कि 11 साल निकल गए और 11 साल में हज़ारों की संख्या के अंदर लोग अभी इस समय टेम्परेरी हैं, वो पक्के नहीं हो पाए और उनकी चिंता आम आदमी पार्टी के किसी भी, चाहे वो मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, है नहीं। इस मैनिफेस्टो में हम ये मानते हैं कि इस मैनिफेस्टो में भी लोगों को गुमराह करेंगे और यही बात और यही वादा करेंगे उनको कि हम 2025 के चुनावों के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। बहुत तंग आ गए हैं लोग इनसे और उसी का जवाब लेने के लिए आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सर, राजेंद्र नगर विधानसभा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो आ भी रहे हैं, बड़े बेशरम हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हमारे सारे युवा जितने भी हैं क्षेत्र के, वो इस समय बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, किसी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था तय नहीं हुई है। बत्ती जो वो कहते थे कि मुफ्त में देंगे 200 यूनिट की है, बिल आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, सड़कें बनी नहीं। तो हर जगह की जो त्राही त्राही दिल्ली के अंदर हो रखी है, उनकी बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, जो मेरा अपना मानना ये है आज हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या रहेगा इस बार, क्या रणनीति रहेगी दिल्ली के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति रहेगी और मेरा मानना यह है कि इस समय दिल्ली को डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे प्लानिंग की हों, वो एलजी के माध्यम से होके जाती हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी पास हो, दिल्ली की सरकार, एलजी और केंद्र की जो नीतियां हैं वो सभी मिलके दिल्ली का विकास कर पाएं। यही मेरी सोच है और यही मेरी मंशा भी है कि ऐसा हो सके। गंभीर साहब, जैसे मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अब जैसे पॉलिसी ला रहे अपनी फ्री की रेवड़ी पे, तो इस रेवड़ी कल्चर पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फ्री की रेवड़ी जो है वो आदमी पॉलिसीज़ लाता है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, वो दी भी जाती है। लेकिन रेवड़ी का शब्द तब इस्तेमाल होता है जब वो झूठ हो, वो फरेब हो। इस मंशा से उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि मात्र उन्हें वोट मिले। अब मान के चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं पेंशन की, पेंशन के अंदर लाभ, जो जितने भी लाभकारी हैं वो अगर हज़ारों की संख्या में है और मात्र 100-200 दे दी जाएं तो उसको रेवड़ी ही कहेंगे। जब तक ये सभी लोगों को व्यवस्था ना मिले, जो स्कीम लागू हुई है सब तक ना पहुंचे, तब तक उसको रेवड़ी का ही स्वरूप दिया जाता है, इसलिए उसको रेवड़ी बंटवारा कहते हैं। क्या इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा सर? कमल तो खिल चुका है। जहाँ पे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आज 6 दिसंबर है और यहाँ पे बुद्धनगर में अरविंद केजरीवाल जी का दौरा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हैं, वो कहते हैं कि हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। और अभी दुर्गेश पाठक विधायक हैं, वो भी इस क्षेत्र से अभी चल के जा रहे थे, मेरे को रास्ते में मिले, लेकिन मात्र उनके साथ 5-7 लोग थे उनके पास में। तो वो जो अपना ज़मीनी उनका जो स्तर है, ज़मीनी जो पकड़ है उनकी, वो खो चुके हैं। आज का विषय ये है कि हमारे राजीव गंभीर जी जो हैं वो सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं, जो कि केजरीवाल ने 2013 में ये वादा किया था कि वो सब कर्मचारियों को पक्की नौकरी देगा, जो कि उन्होंने नहीं दी। तो इसी मुद्दे पे हम लोगों ने ये भूख हड़ताल रखी है कि क्या वो अपने इन वादों को पूरा करेंगे जो आज तक नहीं करा उन्होंने। क्या है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है? आज हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो केजरीवाल जी ने अभी बोला था कि हमारे एमसीडी कर्मचारियों की पक्की नौकरी लगेगी, पर अभी तक उन्होंने ऐसा अपना वादा पूरा नहीं किया। उसके लिए हम लोग आज डे के लिए भूख हड़ताल पे, अगर वो आगे अगर इस चीज़ को नहीं पूरा करते तो आगे भी हम शायद इस भूख हड़ताल को बढ़ा सकते हैं। आज हमने ये भूख हड़ताल इसी विषय में रखी है कि हमारे जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं कि पूछो मत। क्यों 240 हाजिरी होने के बाद उनके अधिकार होता है कि उनको पक्का कर दिया जाए, और ये पक्का करने के बजाय उनको गोलियों पे गोलियां दे रहे हैं कि आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ एक झूठ की राजनीति करते हैं ये लोग। जिस टाइम ये आए थे शुरू में ही इन्होंने कहा था जो जहां लगा हुआ है उसको वहीं पक्का करेंगे, वो भी इनका वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। और हाल फिलहाल में इन्होंने क्या करा है, जल बोर्ड को भी ठेकेदारी में ही दे दिया इन्होंने। ये पक्का कहाँ से करेंगे, तो और ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं, जिसके ये जिस
वादा करके झूठ बोल के ये सत्ता इन्होंने हासिल करी थी कि जो जहां लगा हुआ उसे वहीं पक्का करेंगे। अब ये उस वादे को ही भूल के उनको ठेकेदारी की प्रथा में ही धकेल रहे हैं। पिछले 1.5 सालों में 2 बार 5001 इन्होंने कहा कि इतने लोगों को हमने पक्का किया है, उसको लेके कुछ कहेंगे? 5000 की तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये 10 आदमी भी दिखा देंगे ना, जो ये कहेंगे हम वही करेंगे। और आज भी बेचारे मरने की कगार पे हैं, पर और 50-50 52 साल हो गई है, वो आज तक भी कच्चे ही हैं। तो ये कहाँ से पक्के करेंगे? सिर्फ ये एक झूठ की राजनीति है इनकी, सारे झूठे बोर्ड सिर्फ झूठे हैं। मैंने इनके अत्याचार से परेशान हो गए, दुखी हो गए, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? अब मैं 52 साल का हो गया हूँ, कच्चे में ही था मैं। ये मेरे को कब पक्का करते? मरने के बाद। तो इससे बढ़िया मैं अपने दिहाड़ी मजदूरी करके अपने 20 बच्चों का पालन पोषण तो कर रहा हूँ, और इनकी तो टाइम पे ना कोई तनख्वाह आती है ना कुछ आता है। भूख हड़ताल बेसिकली जो एक प्रॉपर खाने की हमारी चीज़ों की सफाई में योगदान देते हैं, उन लोगों को इस साथ ही जब झूठे वायदे किए जाते हैं, उनके वायदे पूरे करने के लिए गंभीर जी ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसमें उनका अपना कोई भी पर्सनल स्वार्थ कुछ भी नहीं है, ये केवल एमसीडी के लोगों के लिए है। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो बहुत संगीन है, वो ये है कि पिछले कई सालों से केजरीवाल की सरकार जो है एमसीडी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम अवार्ड कर रही है। ये एक बहुत संगीन विषय है, क्योंकि 2013 के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम जो जितने भी कर्मचारी उनको पक्का करेंगे। ठेकेदारी प्रथा जो अपने आप के अंदर है बहुत संगीन विषय है, क्योंकि आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि एमसीडी कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड्स नहीं रिलीज़ होते, 4-4 5-5 साल लग जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, धक्के खाते रहते हैं, जूते घिस जाते हैं। परंतु कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी काम अवार्ड होता है तुरंत पैसे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कार्य करने के अंदर एमसीडी कर्मचारियों के अगेंस्ट में काम हो रहा है, एक सुनिश्चित तरीके से ऐसा है कि भाई एमसीडी कर्मचारियों को परेशान और तंग करें और किसी ना किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एमसीडी में दिया जाए। ये प्रथा आम आदमी पार्टी की सरकार, एमसीडी चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों के अंदर लागू है और चल रही है। बहुत संगीन विषय है। मेरे मानने से इसकी जानकारी हमारे को संज्ञान में लेते हुए इसकी इंक्वायरी भी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जिस तरह आपने बोला कि आम आदमी पार्टी अभी एमसीडी में है तो कोई अभी तक काम नहीं हो पाया, 15 साल आपकी भी रही बीजेपी शासन में एमसीडी में, तब क्यों नहीं हो पाया? 95 के अंदर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, एमसीडी में सरकार आई, लेकिन ये जो पक्का होने की अवधि है, तरीके हैं और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है वो एमसीडी से दिल्ली सरकार से एलजी के पास जाके और फिर सेंटर से बजटरी अप्रूवल होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि सारी सरकारें एक स्तर पे हों, इसलिए तो हम बार बार डिमांड करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होएगी तो सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं उनकी नौकरियां भी होंगी, दिल्ली का विकास भी होगा, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, लेकिन संभव तभी रह सकता है कि एक विचारधारा की सरकार स्थापित हो। मेरा एमसीडी जो आपकी डिपार्टमेंट है उनका तो अलग फंड आता है ना, तो दिल्ली सरकार से आता है। एमसीडी का जो फंड आता है सारा का सारा सेंटर से आता है, सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एलजी सैंक्शन करते हैं, दिल्ली सरकार के पास आता है और दिल्ली सरकार फिर आगे उसको निर्धारित रूप से फाइनेंशियल बजट में विस्तारित करती है। सर केंद्र में आपकी सरकार है 10 सालों से, जब फाइलें ही नहीं सही बन के जाएंगी, अभी मैंने पहले भी आपको बताया बस मार्शल्स की जो नियुक्ति है उसके अंदर भी धांधलेबाजी आम आदमी पार्टी ने करी, फाइलें गलत बनाई, गलत तरीके से बनाई ताकि राजनीतिक रोटियां सेक सकें। ऐसा ही वो कार्य करते हैं, विचार ही नहीं है, उनकी मंशा ही नहीं है कि सही काम कर सके, लोगों को अच्छा काम दे सके। सरकारें कई होती है, विभिन्न होती हैं, मैनिफेस्टोज बनते हैं, चुनाव के दौरान में आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन सरकारें बनने के बाद में एक समन्वय के तहत सरकार को काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने हमेशा विरोध में काम किया है, वो हमेशा हर चीज़ को उलझाना चाहते हैं। आज अगर एमसीडी के कर्मचारी जो हैं वो अपनी नौकरियां पक्की होती नहीं देख रहे, वो सिर्फ इसीलिए है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि ये इसी चीज़ में उलझे रहें और हर चुनाव से पहले वो इसी का वास्ता देके उनसे फिर वोट मांगे। लेकिन अगर उनकी मंशा होती तो वो फाइल को सही ढंग से बनाते, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से क्लियर करते, एलजी साहब के पास भेजते और केंद्र उसको अप्रूव करके भेजती, आज सारे पक्के हो जाते हैं। लेकिन मंशा ही ऐसी नहीं है। ये एक मैं संगीन आरोप लगा रहा हूँ आम आदमी पार्टी पे और उनको इसका विचार भी करना चाहिए, मंथन भी करना चाहिए।